वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स ज्योग्राफी लेक्चर 8। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि हमारा एपीएससी क्रैश कोर्स का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन होकर वेरियस सब्जेक्ट आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस ग्रुप के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 दैट इज वोल्केनिज्म। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो वोल्केनो क्यों निकल के आता है, ठीक है, तो इससे समझ लेते हैं। तो ये मान के चलिए अर्थ है। तो ये अर्थ क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट किससे बना है, प्लेट से बना है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, प्लेट मान के चलिए ये ओशनिक प्लेट है, ये सब ओशनिक। फिर ये मान के चलिए कॉन्टिनेंटल, ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये ऐसा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपका अर्थ प्लेट से बना है। ठीक है, और ये प्लेट का मूवमेंट होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये सब कराया था। क्यों मूवमेंट होता है, मान के चलिए इधर आपका डाइवर्जेंट हो गया तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, इधर वोल्केनो इधर निकल के आ जाता है। उसके साथ साथ इधर कन्वर्जेंस की वजह से ओशन कॉन्टिनेंटल क्या होता है आपका, वोल्केनो निकल के आता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो वोल्केनो क्या होता है, घूम फिर के दो प्लेट का टक्कर की वजह से या आपका कन्वर्जेंस की वजह से बीच में से जो एस्थेनोस्फीयर से ये मैग्मा लावा निकल के आते हैं, उसकी वजह से क्या, उसी को वोल्केनो बोला जाता है। तो वोल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग, इसको उस ओपनिंग को वोल्केनो बोला जाता है इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का ओपनिंग क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का जो ओपनिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, वोल्केनो बोलता है। जहां से मोल्टेन लावा, उसके साथ साथ एश गैसेस ये सब निकल के आता है। एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस इटली, ये सब क्या है आपका इरप्शन हो रहा है। ठीक है, तो वोल्केनो में क्या क्या, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है ऐसे बाहर आता है तो क्या क्या निकलता है, तो तीन चीजें निकलता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। तो तीन चीजें वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है। एक आपका दैट इज लावा और मैग्मा। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है, गैसेस, गैस एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर। और उसके साथ साथ बाद में क्या है, फाइरोक्लास्टिक मटेरियल, फाइरोक्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, मतलब ये डस्ट पार्टिकल, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल। तो ये सब क्या होता है आपका निकलता है कब, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। इज दैट क्लियर, वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, ये सब निकलता है। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में। तो मोल्टेन रॉक जो निकल के आता है, दिस ये सब, इसको क्या बोला जाता है आपका, बसाल्टिक, लो इन सिलिका, तो हाई सिलिका, ये सब मैग्मा। उसके साथ साथ जो मैग्मा होता है वो दो टाइप का होता है। मैग्मा को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक होगा आपका एसिडिक मैग्मा, एक होगा बेसिक मैग्मा। एसिडिक मैग्मा किसको बोलेंगे, जिसमें आपका उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। किसका परसेंटेज, आयरन या उसका सिलिका का कंटेंट। ठीक है, तो सिलिका ज्यादा है तो हाई सिलिका, सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से कि उसको हम एसिडिक मैग्मा बोलेंगे। और जिसमें आपका सिलिका का कंटेंट कम होगा लेकिन आपका आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका कंटेंट लो है लेकिन आयरन ज्यादा है, तो आयरन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज वो बेसिक मैग्मा। ठीक है, तो एसिडिक मतलब एसिडिक क्या होता है आपका, सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक। इसका विस्कोसिटी क्या होगा, हाई। विस्कोसिटी क्या होता है, ये आप वाटर और इधर आप मस्टर्ड ऑयल लियो, तो वाटर अगर केव इधर छोड़ेगा तो ऐसे फैल जाएगा लेकिन ऑयल उतना नहीं फैलेगा, मतलब ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ये आपका जो एसिडिक मैग्मा होता है उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें हाई गैस कंटेंट होता है। उसके साथ साथ ये एक्सप्लोसिव होता है, ये लाइटर कलर लेकिन ये डार्कर कलर, क्योंकि ब्लैक आयरन होने की वजह से डार्क कलर होता है, ये लाइट कलर होता है। ठीक है, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेटोवोल्केनो, कैलिडरा, ये सब होता है, माउंट स्टैनली, हेनली, ये सब ऐसे जितना भी ऐसे देखो, ये एक प्लेटू है। ठीक है, एक लैंडमास है, यहां से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कोन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, कोन का। लेकिन इसका विस्कोसिटी कम है तो उसकी वजह से ये जब निकलेगा तो ऐसे फैल जाएगा। तो फैलने की वजह से क्या होगा, वोल्केनिक प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लेटू, जैसे आपका इंडिया में डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो एसिडिक मैग्मा में हाई आपका सिलिका कंटेंट की वजह से क्या होता है, वो हाई विस्कोसिटी होता है। हाई विस्कोसिटी होने की वजह से ये कोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपका प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा और ये लाइट कलर होगा, इससे वोल्केनिक कोन बनेगा, ऐसे वोल्केनिक माउंटेन बनेगा, जैसे ये एग्जांपल है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका फ्लैट प्लेटू बनेगा, दैट इज माउना लुआ, डेक्कन ट्रेप्स, ये सब इंडिया का ये बनेगा। यहाँ पे आयरन का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखना आपका सिलिका कंटेंट और यहाँ पे आयरन कंटेंट, यहाँ पे सिलिका लो है। ठीक है, यहाँ पे आयरन हाई है, सिलिका हाई है, आयरन लो है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे
ये हमने देखा मैग्मा के बारे में। अभी हम देखेंगे फायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो फायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? जो डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह निकल के आते हैं उसको फायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे वोल्केनिक ऐश, धूल, फाइन, ठीक है। उसके साथ साथ आपका छोटे छोटे वोल्केनिक ग्लासेस, उसके बाद ला पिल्ली, तो स्मॉल पेबल साइज, उसके साथ वोल्केनिक बॉम्ब, उसके साथ वोल्केनिक डस्ट, ये सब, ठीक है। ये सब क्या है? आपका डस्ट पार्टिकल वगैरह निकल के आता है, ठीक है, आपका मैग्मा के साथ साथ, तो उसको फायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। थर्ड होता है वाटर वेपर एंड गैसेस, तो कुछ जहरीले गैसेस भी निकल के आते हैं, ठीक है। तो दे अकाउंट 60%। तो मोस्ट अबांडेंट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जहरीला है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, अदर गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन, ये सब गैसेस बाहर निकल के आते हैं इन द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो उसकी वजह से जहां पे भी वोल्केनिक इरप्शन होता है वहां पे जाना मना होता है उस टाइम के लिए, ठीक है, जब इरप्ट हो रहा है, क्योंकि ये जहरीला गैसेस निकलता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है? बाद में लैंडफॉर्म होता है। जैसे ये प्लेन एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मान के चलिए वो आपका एसिडिक वाला इरप्शन हो गया, तो क्या बनेगा? इधर ऐसे अल्टरनेटिंग लेयर के द्वारा आपका कोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर बेसिक हो गया तो ये प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये अर्थ का ऊपर भी करता है और अंदर भी करता है। तो इसकी वजह से जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है वो दो भागों में डिवाइड है। जैसे ये अर्थ का ऊपर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, बाहर एक्सट्रूसिव। और अंदर जो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव, अंदर, ठीक है। क्योंकि एकदम आपका नीचे से आते आते इधर भी रह जाता है, इधर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या है? मोस्टली वोल्केनिक कोन, ऐसा कोन, और प्लेटू, ठीक है, वोल्केनिक प्लेटू, दो चीज का मेनली फॉर्मेशन करता है। तो वोल्केनिक कोन क्या होता है? एक हिल या माउंटेन जो आपका अल्टरनेट लेयरिंग के द्वारा और ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ सिलिका ये कोन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको वोल्केनिक कोन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कोन को फिर बाद में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एक सिंडर कोन। तो सिंडर कोन क्या होता है? एश कोन बोलते हैं, एकदम छोटा होता है, ऐसा ऐसा एकदम वीक, धूल वगैरह से बना है, तो उसको सिंडर कोन व एश कोन बोलता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट कोन। तो कंपोजिट कोन ऐसा अल्टरनेट लेयरिंग के द्वारा, ये ऐसा 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 अल्टरनेट लेयरिंग के द्वारा कंपोजिट कोन बनता है। इज दैट क्लियर? दिस इज कंपोजिट कोन, दिस इज कंपोजिट कोन, ठीक है। अल्टरनेट लेयरिंग, एक बार लेयरिंग हो रहा है तो उसको कंपोजिट कोन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेटोवोल्केनो भी बोला जाता है। जैसे सबसे फेमस जितना भी माउंट एकोंकागुआ, माउंट फूजी, ये सब क्या है? आपका एग्जाम्पल है किसका? कंपोजिट कोन का। और ये मोस्ट फेमस है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है शील्ड कोन, ठीक है। तो शील्ड कोन क्या होता है? फॉर्म बाय द फ्लो ऑफ लो विस्कोसिटी बासाल्टिक लावा, ठीक है। जैसे आपका ये भी एक वोल्केनिक है लेकिन वो कम विस्कोसिटी है, तो उसकी वजह से ऐसा टाइप का प्लेटू टाइप का कोन फॉर्मेशन करता है, उतना हाईएस्ट नहीं, ठीक है। तो ये कोन है लेकिन एकदम फ्लैट एंड एलिवेटेड, तो ये टाइप का कोन जो फॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं शील्ड कोन, ठीक है। जैसे आपका माउना लुआ है, वो हवाई आइलैंड जो है आपका अमेरिका में, तो ये सब क्या है? आपका वो है। फिर आता है पैरासाइटिक कोन। तो पैरासाइटिक कोन क्या है? जो स्ट्रेटोवोल्केनो है, तो ये तो ऐसा अल्टरनेट लेयर हो रहा है और उसी के ऊपर फिर से आपका छोटे छोटे पैरासाइट बन जाता है, जैसे ये, ठीक है। तो फिर से उसके ऊपर आपका अगर कोई कोन के ऊपर कोन बन जाता है तो उसको बोला जाता है पैरासाइटिक कोन। जैसे आपका यहां से ऐसे 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 ये एक कोन है, कोन के ऊपर फिर से कोन, कोन के ऊपर फिर से क्या है? कोन है, कोन के ऊपर फिर से कोन है, कोन के ऊपर फिर से कोन है। तो ये सब पैरासाइट जैसा है ना, तो उसको पैरासाइटिक कोन बोला जाता है। ये कहां में देखा? माउंट एटना के ऊपर सेबरल, ऐसा ये पूरा माउंट एटना है, उसके ऊपर सेबरल, फिर क्या है? पैरासाइटिक कोन है। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ कोन है। हमने सबसे पहले देखा दैट इज कौन सा कोन? ऐश कोन, जो धूल मिट्टी से बना है, एकदम वीक है, ऐश कोन। उसके बाद हमने देखा दैट इज पैरासाइटिक कोन। पैरासाइटिक कोन स्ट्रेटोवोल्केनो, जिसको हम कंपोजिट कोन बोलते हैं, अल्टरनेट लेयर के द्वारा हुआ है। बाद में हमने देखा शील्ड कोन, दिस वन, और लास्ट में है दैट इज पैरासाइटिक कोन, ठीक है। तो ये चार टाइप का कोन बनता है। और फिर आता है आपका प्लेटू, ठीक है। तो कोन और प्लेटू में डिफरेंस क्या है? एक लैंडफॉर्म है, ये सब आपका एक्सक्लूसिव है। तो मैग्मा अगर ज्यादा एसिडिक हुआ तो ये क्या करता है? आपका ज्यादा विस्कोसिटी होता है, तो उसे फैलता नहीं है, तो उसकी वजह से ये कोन का फॉर्मेशन करता है। कि फिर कोन में डिफरेंट कोन हमने देखा।
लेकिन अगर मैग्मा में आयरन का कंटेंट ज्यादा है तो फैल जाता है, विस्कोसिटी लो होता है, तो ऐसे फैल के कौन प्लेटू का फॉर्मेशन कर देगा, प्लेटू। ठीक है, तो ये दो टाइप। तो अभी हम देखेंगे लावा प्लेटू, जिसको लावा प्लेटू बोला जाता है। तो ये क्या होता है, लार्ज होता है, देखो ये लार्ज है, क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, जैसे आपका इंडिया का डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है, तो इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये एक प्लेटू है। ये प्लेटू कैसे फॉर्मेशन हुआ, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जब ये इधर यूरेशियन प्लेट था, ठीक है, और इंडियन प्लेट जा रहा था कहां पे, इधर यूरेशियन प्लेट को धक्का मारने के लिए, और यहां पे एक जगह था जिसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट हम बाद में समझाएंगे, रीयूनियन। और इसके ऊपर जब गया इंडियन प्लेट ऐसे, तो इसने क्या किया, एक्टिव होकर ये पूरे एरिया में वोल्केनिक इरप्शन कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये महाराष्ट्र का एरिया क्या है आपका वोल्केनिक प्लेटू है, और वहां पे ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में आयरन ज्यादा है, फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर जाने के बाद क्या हुआ आपका, आज भी रियूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन में, तो वहां पे आपका वोल्केनिक इरप्शन, फिर आगे जाके यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारा, और फिर आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हॉट स्प्रिंग एंड गीजर। तो हॉट स्प्रिंग और गीजर को समझाने के लिए थोड़ा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। किसी भी एक लैंडफॉर्म में क्या होता है, मान के चलिए ऐसे, ठीक है, ये एक लैंडफॉर्म है, तो यहां पे क्या है, मैग्मा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे गर्म पानी निकल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या बोला जाता है उसको, हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। लेकिन ये पानी अगर ज्यादा प्रेशर से ऐसे बाहर की तरफ निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज गीजर। तो ये किस लिए हो रहा है, ये नीचे मैग्मा की वजह से। मैग्मा क्या होता है, हॉट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है तो वो पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, नीचे मैग्मा होने की वजह से। इज दैट क्लियर। लेकिन हॉट स्प्रिंग तो बहुत सारे जगह में पाया जाता है, लेकिन गीजर 3 जगह में पाया जाता है मोस्टली, दैट इज दे आर इन यूएसए। यूएसए का एक जगह है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहां में मिलता है। उसके साथ साथ आपका न्यूजीलैंड और आइसलैंड में मिलता है। ये 3 जगह में क्या मिलता है, आपका गीजर मिलता है। और बाकी जगह हॉट स्प्रिंग तो आसाम में भी हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल पूल है आपका, जियोथर्मली हीटेड वाटर वहां से निकलता है। गीजर क्या है, हॉट स्प्रिंग जैसा ही है, लेकिन वो पीरियडिकली कभी कभी इरप्ट होता है, और ये क्या करता है, इजेक्ट करता है ऐसे पानी को ऐसे। ठीक है, जैसे आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड में है। ठीक है, तो दिस इज, ये हॉट स्प्रिंग है, और ये क्या है आपका गीजर है, ऐसे पानी निकलता है, ये गीजर है। ठीक है, तो ये हॉट स्प्रिंग एंड गीजर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, हॉट स्प्रिंग क्या है, गीजर क्या है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आता है इंट्रूसिव लैंड। तो इंट्रूसिव मतलब लैंड का अंदर, जहां पे हम रहते हैं उसके अंदर जो लैंडफॉर्म होता है वोल्केनो की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव बोलता है। तो इसका सबसे बड़ा जो पार्टिकल है उसको बोला जाता है दैट इज बेथोलिथ। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो ये एकदम लैंडफॉर्म है, ऊपर क्या है, कोन है, इधर क्या है, प्लेटू है। ठीक है, तो यहां से ऐसे नीचे जाता है ना आपका, तो इसकी वजह से ऐसे आप मान के चलिए ऑल्टरनेट लेयरिंग कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपको प्लेटू ऊपर, ये 0 किलोमीटर प्लेटू, और ये क्या है आपका कोन है। ठीक है, ये क्या है आपका कोन है, और यहां से फिर क्या होता है, आपको ऐसा आपको जाने मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ऐसा एक लैंडफॉर्म होता है, ये क्या है, बेथोलिथ है। यहाँ पे पूरा वोल्केनिक बड़ा बड़ा लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हो गया। तो ये बड़ा जो वोल्केनो है, वोल्केनिक मैग्मा मतलब वो सोलिडिफाई हो गया, तो उसको बेथोलिथ बोला जाता है, बेथोलिथ, बेथोलिथ। ठीक है, तो यहां पे ऐसा होगा कि इधर आके कोई एक इधर अंडर वाटर ऐसा कोन बन गया। ठीक है, ये भी, ये यहां से ऐसे डाइक, इसको डाइक बोला जाता है, डाइक, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से ऐसे ये बन रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, सिल, सिल। ठीक है, और उसको बोला जाता है लोकोलिथ, लोको। और उसको ये चश्मा जैसा बनता है, मतलब ये सब क्या है आपका वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, उसको बोला जाता है चश्मा जैसा, उसको क्या बोला जाता है आपका डाइक एंड सिल। तो मैंने बता दिया। लोकोलोक क्या होता है, डोम, लेकोलिथ। ठीक है, ये डोम जैसा, इसको लेकोलिथ बोलते हैं, लेको, लेकोलिथ। और ये चश्मा जैसा आपका, उसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। ठीक है, और इसको लेकोलिथ, इसको सिल, इसको डाइक, और ये तो बाहर वाला प्लेटू है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। मेरे तो पढ़ाते पढ़ाते इतना बेचेस पढ़ाया कि हिसाब नहीं है। ठीक है, तो ये याद हो गया। तो बेथोलिथ नीचे का जो लैंड बड़ा लैंडमास होता है। लोपोलिथ क्या होता है, सोसा शेप, ये ऐसा। ठीक है,
इसको लोपोलिथ बोलते हैं। फिर डाइक जो ऐसा टेढ़ा होता है, ठीक है, और सिल जो ऐसा लंबा होता है छोटा मोटा, और लेकोलिथ क्या होता है, डोम शेप्ड आपका ऐसा, ठीक है, जैसे ऊपर में कोन होता है वैसा, उसको लेकोलिथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका इंट्रूसिव, अर्थ के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्केनो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? अगर ये इंडिया का मैप है, सॉरी ये इंडिया का मैप है, तो ये मलेशियन पेनिनसुला, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो ये क्या हो गया आपका पैसिफिक ओशन हो गया। इज दैट क्लियर? कौन सा ओशन? इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन। तो इस पैसिफिक ओशन के साइड में क्यों इतना ज्यादा वोल्केनिक देखा जाता है? क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट बड़ा प्लेट है और इधर आके बहुत सारा प्लेट का जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां से लेके ये पूरा एरिया में क्या होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, ठीक है। तो इस पूरा वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे भी वोल्केनो है, यहाँ पे भी वोल्केनो है, यहाँ पे तो बहुत सारे है, यहाँ पे एकोंगुआ, तो ये सारे एरिया में क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन रहता है। तो उसकी वजह से ये पैसिफिक ओशन का साइड का जो आपका वोल्केनिक इरप्शन वाला जिंग है, तो उसको क्या बोला जाता है? पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। इज दैट क्लियर? पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। और यहाँ पे वर्ल्ड का 75% एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन और पैसिफिक प्लेट बड़ा प्लेट है, और ये बाकी जो छोटे छोटे प्लेट के साथ टक्कर मार मार के इधर इसका पूरा बाउंड्री में क्या है आपका ऐसे लाइट जलता रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। ये रिंग जैसा है और पैसिफिक, ठीक है, या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ फायर, तो ये वाला पोर्शन आपका इधर देखो, ये कितना कितना है, ये मेरापी, माउंट सेमेरू, माउंट मेयोन, माउंट थाल, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये इंडोनेशिया, ये इधर आपका, फिर ये रेनियर हेली, ये सब नॉर्थ अमेरिका में है, ये सब लेसेन, इसके साथ साथ यहाँ पे कोटोपेक्स, यहाँ पे आपका इक्वेडोर, ये मिस्ती, ये सब क्या है, ये पूरा इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जुआन दे फुका प्लेट है और ये नास्का प्लेट है, ठीक है, ये माइनर प्लेट है आपका, ये कोकोस प्लेट है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मिड अटलांटिक रिज, तो मिड अटलांटिक डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से होता है मिड अटलांटिक, तो ये मिड अटलांटिक में भी आपका होता है डाइवर्जेंट, मतलब दो प्लेट आपस में डाइवर्ज होकर जाता है, तो उसकी वजह से इधर माउंटेन होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, एकदम आइसलैंड से शुरू होता है। फिर आता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे माउंटेन देखने को मिलता है वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे माउंट किलिमंजारो वगैरह, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन वोल्केनिक जोन, तो मेडिटेरेनियन आपका जो इटली वाला, इटाली में माउंट वेसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सब क्या है आपका मेडिटेरेनियन वोल्केनिक बेल्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? हमने वोल्केनिक इरप्शन देखा था। हॉटस्पॉट ऐसा होता है कि मान के चलिए एक बड़ा सा प्लेट है, ठीक है, बड़ा सा प्लेट है, ठीक है। तो ये प्लेट का क्या हो जाता है, किसी किसी ऐसा टाइम आ जाता है कि यहाँ पे इसका थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान के चलिए पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, क्या है? पैसिफिक प्लेट है। तो ये पैसिफिक प्लेट में यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ये मैग्मा इधर से बाहर निकल जाता है और निकल के इधर क्या हो जाता है आपका वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी को बोला जाता है आपका हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसा नहीं कि दो प्लेट के बीच में टक्कर होगा, साइड में माउंट आपका आइलैंड बनेगा। ये प्लेट के बीच में थिकनेस ज्यादा होने की वजह से वहां से बाहर निकल के आ जाता है मैग्मा, तो उसी को हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो इसका फेमस एग्जाम्पल है हवाई। हवाई कहाँ पे है आपका? इधर नॉर्थ अमेरिका अगर है तो ये पैसिफिक ओशन के बीच में इधर हवाई है। तो हवाई ऐसे पैसिफिक प्लेट के बीच में कैसे फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउना लुआ, माउना क्या, ये ऐसे यहाँ पे तो प्लेट का कोई बाउंड्री नहीं है, तो उसकी वजह से जो हवाई है वो प्लेट टेक्टोनिक का माउंटेन नहीं है, वो आपका हॉटस्पॉट का है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपका हॉटस्पॉट को नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट, तो ये आपका बीच में, जैसे हवाई आइलैंड, और हवाई क्या है? अमेरिका का एक वन ऑफ द स्टेट है 50 स्टेट में, ठीक है। तो इधर देखो बीच में हवाई, पैसिफिक प्लेट के इधर पैसिफिक प्लेट का थिकनेस बहुत कम हो जाता है, तो मैग्मा ऐसे बाहर निकल के, बाकी जितना भी होगा मोस्टली बाउंड्री में होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। इधर देखो कितना वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो इसी को पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। और इसको बोला जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये, और ये आपका इधर तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज आपका मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। फॉर पीडीएफ, ये लेक्चर का पीडीएफ और फ्री गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एपीएससी एडीआरई एग्जाम, तो आप इस
QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।